हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे आतिश 1979 में बनी एक हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्माण मोहन कुमार ने एम के एंटरप्राइजेस के बैनर तले किया था और निर्देशन अम्बरीश संगल ने किया था। इसमें जितेंद्र और नीतू सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और संगीत रविंद्र जैन ने दिया था। इस फिल्म का तेलुगु फिल्म देवुदिचिना कोडुकु 1980 के रूप में रीमेक बनाया गया था। श्री राय भारत के जम्मू में एक धनी व्यापारी हैं और अपनी पत्नी शोभा, बड़े बेटे राकेश, बेटी आशु और स्कूल जाने वाले बेटे राजू के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं। उनका बेटा राकेश उनसे घृणा करता है और उनके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वह उनकी सारी संपत्ति का वारिस बन सके और उसे नाच गाने, लड़कियों, शराब और जुए में उड़ा सके। एक दिन जब राय बैंक से 5 लाख रुपए की नकदी से भरा सूटकेस लेकर लौट रहे थे तो उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन आनंद नाम के एक युवक ने उन्हें बचा लिया। आनंद इस हमले में घायल हो जाता है, लेकिन पैसे और राय दोनों को बचा लेता है। इसलिए राय उन्हें इलाज के लिए अपने घर ले जाता है और धीरे धीरे आनंद राय के परिवार से परिचित हो जाता है। अपने परिवार के प्रति उनके अच्छे व्यवहार और सच्चे विश्वास को देखकर राय आनंद पर भरोसा करने लगता है और उसे अपने फलों के रस के निर्यात कारखाने में मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता है। एक दिन आनंद राय साहब के व्यापारिक प्रतिद्वंदी गिरधारी को राय की संपत्ति पर अतिक्रमण करने से मना करने के लिए हाथापाई का इस्तेमाल करता है। राय और उसका परिवार इससे इतना प्रभावित होता है कि उसे मैनेजर के पद पर पदोन्नत कर देते हैं। एक दिन राकेश पैसे मांगने कारखाने में आता है, लेकिन आनंद संरक्षक होने के नाते मना कर देता है। राकेश क्रोधित हो जाता है और आनंद के लिए कार्यालय की 2 लाख की नकदी ठगने का जाल बिछाता है। लेकिन उसकी योजना का पर्दाफाश हो जाता है और यह राय साहब को भड़का देता है कि वे राकेश को अपने परिवार को भी छोड़ दें। राय साहब गुप्त रूप से अपनी वसीयत बनाते हैं, जिसमें आनंद को अपनी संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी नामित किया जाता है। राय परिवार को यह नहीं पता है कि आनंद खलनायक गिरधारी के लिए काम करता है और राय परिवार की नजरों में आने के लिए यह नाटक रचता है। उसका मकसद राय साहब को परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही हीरे जड़ित मूर्ति चुराना। इस डकैती के दौरान मिस्टर और मिसेज राय उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और सदमे में राय साहब को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब परिवार के सभी सदस्य आनंद पर भरोसा नहीं करते और उसे शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। परेशान और दोषी आनंद जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी प्रेमिका शन्नो उसे रोक लेती है और कहती है कि परिवार को उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि राकेश अब घर वापस आ गया है और उसने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। राकेश और गिरधारी दोनों राय साहब की संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद और शन्नो उनकी सारी बुरी योजनाओं को नाकाम कर देते हैं। अंत में राकेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है। शोभा और उसका परिवार राकेश और आनंद को अपना मान लेते हैं और सब कुछ सुलझ जाता है और कहानी का अंत सुखद होता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।